13 वाली ट्रांजेक्शन का नाम है बेटे डेप्रिसिएशन। क्या होता है डेप्रिसिएशन, बताया था। इसको अगर हम समझे ना, फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स, फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट लैंड। देखो क्या होता है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ऐसे समझना कि हर एक चीज की ना एक लाइफ होती है, एक लाइफ स्पैन रहता है। हाँ, जैसे सोचो ना, अगर आप एक लैपटॉप लेते हो, क्या लेते हो, ऑन एन एवरेज लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप 50,000 में आ ही जाएगा, आया ना। ऑन एन एवरेज एक बढ़िया सस्ता टिकाऊ लैपटॉप, बढ़िया जो वर्क करता हो, 50,000 में आ जाएगा, आ जाएगा। अब मेरे को बताओ, ये लैपटॉप अगर आप लेते हो अभी राइट नाउ, ये कितने साल तक चलाओगे। किसी के लिए, इसके लिए 5, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 3 साल। यानी कि ये डिपेंड करता है हर किसी के यूसेज पे। जैसे मेरा लैपटॉप है, मैंने ये 2020 में लिया था, 4 आ गया, 4 साल होने वाले हैं। तो मैं 4 साल चला रहा हूँ, अभी कुछ दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं है, 5वें साल भी चलाऊंगा, 6ठे साल भी चला सकता हूँ। समझे ना बात ये, मतलब डिपेंड करता है लाइफ पर्सन टू पर्सन कि कौन एक पर्टिकुलर चीज कितने साल तक चलाएगा। लेकिन मैं उस लाइफ की बात नहीं कर रहा कि आप कितना चलाओगे, मैं उस लाइफ की बात कर रहा हूँ जो कंपनी बताकर देती है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल, चलो लैपटॉप है, एक और एग्जांपल लेते हैं कार का, गाड़ी का। अब आपको पता है कार पेट्रोल के वर्जन में भी आती है, और कार एक डीजल के वर्जन में भी आती है ना। और अकॉर्डिंग टू अवर दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि देखो जी, अगर आपकी डीजल वाली गाड़ी है ना, 10 साल से ज्यादा ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, और अगर आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी है ना, 15 साल से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने ये ईयर क्यों डिसाइड करे, पॉल्यूशन। मतलब इस ईयर के बाद अगर आप अभी भी गाड़ी चला रहे हो ना, अभी भी गाड़ी चला रहे हो, तो वो गाड़ी एफिशिएंट नहीं है, वो गाड़ी एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी, वो गाड़ी आए दिन ब्रेक डाउन होती रहेगी, वो गाड़ी पॉल्यूशन फैलाती रहेगी। इसलिए उन्होंने अच्छे से डिफाइन करा 15 साल या 10 साल। लेकिन अगर किसी पर्सन से पूछे ना कि तू गाड़ी ले रहा है कितने साल चलाएगा, 5 साल चलाऊंगा, चेंज कर लूंगा। यहाँ पे हम पर्सन टू पर्सन की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे रूल्स की जो इनकी लाइफ को बताते हैं। लैपटॉप वाली कंपनी बताएगी कि आपका हमारा जो लैपटॉप है इतने साल चल जाएगा जी, कोई टेंशन नहीं आएगी। वारंटी के वे में बताते हैं वो, 2 साल की वारंटी, 3 साल के वो देते हो। और वॉशिंग मशीन लेते हो, 5 साल की वारंटी हमारी, यानी 5 साल बहुत बढ़िया काम करेगा, उसके बाद हम नहीं। यानी कि लाइफ कितना बता रहे हो। अब जब लाइफ डिफाइन होगी ना, जैसे गाड़ी खरीदी, फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, डीजल वाला वेरिएंट खरीदा, 10 साल चलेगी। अब मान लो, सोचो, ये आपका एक ईयर है, अकाउंटिंग हम ईयर बाय ईयर करते हैं ना, ये हमारा ईयर है 1 अप्रैल 2024 में शुरू हो रहा है, 31 मार्च 25 में खत्म हो रहा है। मान लो आपने गाड़ी ईयर के बिगिनिंग में ही खरीदी, 10 लाख रुपए की, पूरे साल चलाई आपने गाड़ी, चली 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 चली, ईयर एंड हो गया। आपने गाड़ी कितने साल चलाई, 1 साल। अभी भी गाड़ी में कितने साल बचे हैं, 9 साल का लाइफ बचा है। तो डेप्रिसिएशन पता है क्या कहता है, कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन, कि आपने इस ईयर में 10 लाख रुपए का खर्चा करा ना, एक्सपेंस करा ना, लेकिन खर्चा भी कर रहे हो, बेनिफिट आपको फ्यूचर ईयर्स में मिलेगा। कब तक मिलेगा, आगे आने वाले 10 साल तक मिलेगा। यहां से अगर हम देखें, 1 साल ये प्लस 9 साल आगे वाला ईयर, 1 ईयर ये वाला प्लस 9 ईयर ये वाला, कितने साल तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 10 साल। अब क्या है, इसको मैं खर्चा तो नहीं बोलूंगा,
दिस इज नॉट माई एक्सपेंस, इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई एसेट। एसेट बोले तो संपत्ति, क्या बोलते हैं इसे, संपत्ति कहते हैं भाई, है ना। दिस इज माई एसेट, दिस इज नॉट एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्या रहता है, आप उसका बेनिफिट लेते हो और आप पैसा देते हो, तुरंत बेनिफिट मिला, तुरंत पैसा दिया, दिस इज योर एक्सपेंस। गोलगप्पा का खाने का मन है, खाने चले गए, कंज्यूम करा, मजा आ गया, पैसा दिया, आगे गए, उसने नाखून का मसाला ज्यादा डाला तो पेट खराब हो गया, कोई बात नहीं, मजा बढ़ाया, समझे ना, वो खर्चा है। लेकिन अगर आप ऐसे गाड़ी खरीद रहे हो, ये खर्चा नहीं है, दिस इज योर एसेट। आप ना यहाँ पे मनी को एक तरीके से इन्वेस्ट कर, क्या कर रहे हो मनी को। लेकिन अकाउंटिंग कहता है ठीक है, वी एग्री, दिस इज योर एसेट, वी एग्री टू दैट, बट एक साल तो खत्म हो गए ना, अब इसका क्या, 9 साल ही बचे हैं भाई साहब, एक साल खर्च हो गया, एक साल आपने गाड़ी चलाई, तो गाड़ी चलाने का, गाड़ी यूज करने का खर्चा तो भाई साहब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक साल आपने कार को रन कराना, कार को यूज कराना, उसके खर्चे को, उसके एक्सपेंस को नाम दिया गया क्या, डेप्रीसिएशन। क्या नाम दिया गया, समझे ना बात, ही पूरा लॉजिक। अब सोचो ना, अगर आपको बोला जाए 10 लाख की गाड़ी आपने खरीदी, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे पूछे क्या आपके लिए कार अभी भी 10 लाख की है, तो योर आंसर इज नो। अब मेरी गाड़ी पता है कितने की हो गई, मेरी गाड़ी हो गई 9 लाख की। 9 लाख कैसे निकाला, आपने बस एक काम करा, 10 लाख का खर्चा है, 10 साल तक चलेगी, तो हर साल 1 लाख पर ईयर के हिसाब से, मान लो 1 लाख पर ईयर चल रही है, 1 लाख पर ईयर आप मान के चलोगे, इसका यूज करने का खर्चा है, इसका रनिंग कॉस्ट है। तो आप क्या करोगे इस ईयर के एंड में, इस ईयर के एंड में बोलोगे आपने 1 लाख रुपए का तो खर्चा करा, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। लेकिन देखो डेप्रिसिएशन का इतना प्यारा खर्चा है ना, इतना यूनिक खर्चा है ना, ये एक ऐसा इकलौता खर्चा है जो आप किसी को दे नहीं रहे, किसी को पेमेंट नहीं कर रहे। इसको हम बोलते हैं, डेप्रिसिएशन को बोलते हैं हम नॉन कैश एक्सपेंस। क्या बोलेंगे, कि नॉर्मल सोचो ना, आप रेंट पे करते हो लैंडलॉर्ड को, रेंट दिया, पैसा जेब से गया। आप एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हो, सैलरी का खर्चा हुआ, पैसा जेब से जा रहा है। आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट पे करा, पैसा फिर से जेब से गया। लेकिन डेप्रिसिएशन का खर्चा जब रिकॉर्ड करते हो ना, पैसा जेब से नहीं जा रहा, समझे ना। इट इज अवर नॉन कैश एक्सपेंस। काफी लोग ना जो बुद्धिजीव होते हैं ना, वो जब वो इस खर्चे को दिखाकर ना अपने टैक्स भी चोरी करते हैं। पता है कैसे करते हैं, सोचो, आपका इनकम हुआ 10 लाख रुपए का, सुनना ध्यान से, हाँ, आपका इनकम हुआ 10 लाख रुपए का, सरकार कह रही है इस पे 20% हमें टैक्स दो, 2 लाख रुपए हमें टैक्स दिया जाएगा। तो हमें सरकार को कितना देना पड़ रहा है टैक्स, 2 लाख। हमारी जेब में कितना आ रहा है इनकम का पैसा, 8 लाख। अगर मेरे को अपना टैक्स बचाना है, तो मैं डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखाऊंगा। मान लो मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, मैंने डेप्रिसिएशन का पहले खर्चा दिखाया, मान लो 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखाया, अब मेरी इनकम कितना हुआ। अब इस पे अगर सरकार को 20% टैक्स देना पड़ गया, तो आप कितना दे रहे हो, तो बेटा पहले दे रहे थे 2 लाख, अब कितना दे रहे हो। यहां से यहां तक के सफर में कितना पैसा बचा लिया आपने, 60,000 की क्या कर ली, सेविंग, टैक्स सेविंग कहते हैं। काफी लोग देखो तरीके से काम करोगे, हो सकता है, पॉसिबल है। काफी लोग पता है क्या करते हैं, काफी लोग ना नकली डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। जैसे एक मूवी थी, तुमने शायद देखी होगी या नहीं देखी होगी, उस मूवी का नाम है, अभिषेक बच्चन की मूवी है, एक इकलौती मूवी अच्छी लगी अभिषेक बच्चन की। उस मूवी का नाम है वो, क्या नाम था यार उसका, मैं नाम भूल गया यार। उसमें का, यार इसमें वो मुकेश अंबानी का रोल कर रहा है यार, उसके बाप का, धीरू भाई अंबानी का। नाम कैसे भूल गया मैं, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ।
यार बड़ी इरिटेशन होती है ना जब कोई चीज सोच रहे हो आप याद नहीं आता। गुरु, मूवी का नाम गुरु, याद आ गया। अच्छा उस मूवी में क्या रहता है, एक रिपोर्टर रहता है, उसका रोल प्ले करा आर माधवन ने, हाँ? और गुरु जो बना हुआ है ना ये अभिषेक बच्चन, ये एक तरीके से सेमी बायोग्राफी है, सेमी ऑटोबायोग्राफी ऑफ धीरू भाई अंबानी, जिसने रिलायंस एम्पायर खड़ा करा है, अब उसके बच्चे संभाले। ठीक है, धीरू भाई अंबानी बेसिकली मुकेश अंबानी के पापा जी, उनका रोल प्ले करा उसने। ठीक है। अब उस मूवी में ये बताया, उस मूवी में ये दिखाया कि वो ना ऐसे ना बहुत टैक्स बचा रहा था, बहुत टैक्स की ना चोरी कर रहा था। कैसे कर रहा था, उसका प्लांट रहता है, हाँ, प्लांट रहता है, उस पे प्लांट में 10 मशीनें रहती हैं। अब 10 मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, है ना? मशीनें क्या है, एसेट है, एसेट पे हर साल यूज कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो उन 10 मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए ना। लेकिन बुक्स में, अकाउंट्स में उसने दिखा रखी है 20 मशीन ऑन पेपर। कितनी मशीनें दिखा रखी है? 10 मशीनों पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा वो, कितनी मशीनों में लगा रहा है? 20 मशीनों में डेप्रिसिएशन लगा रहा है। अब आर माधवन तो देखो रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर का काम क्या है? चीजों में घुसना। कैसे ये ऊपर जा रहा है भाई, कैसे इतना अमीर बन रहा है भैया? तो वो घुसा, उसने देखा कि भाई साहब आपके पेपर में तो 20 मशीनें हैं, अभी मैं प्लांट घूम के आया, यहाँ तो 10 मशीन है। वो उनके एक सीईओ से बात कर रहा होता है, उनका एमडी से बात कर रहा होता है। एमडी भयंकर एकदम सूख जाता है उसका गला, मुझे वो पानी पीना है ऐसे करके बोलता है। अगले दिन वो खबर छाप देता है कि वो ऐसे टैक्स की चोरी कर रहा है। करते हैं बड़े बिजनेसमैन कि वो ऑन पेपर ज्यादा एसेट दिखा देते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, और डेप्रिसिएशन की वजह से उनका इनकम कम आता है, इनकम कम आएगा तो टैक्स अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सरकार के पैसे की चोरी करना कहते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन इतना प्यारा खर्चा है ना, किसी को जेब से तो देना नहीं है, तो कितना भी क्लेम करते रहो, लेकिन अगर पकड़े गए तो भाई जुर्माना भरना पड़ेगा, टैक्स की चोरी का। पॉइंट समझे ना पूरा ये? तो पूरा किस्सा समझे ना, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, क्या होता है? कि जब भी आप चोरी नहीं करनी, तरीके से काम करना है, कि जब भी आप अपने उन एसेट को यूज कर रहे हो ना, जिनकी एक लाइफ है, हर एक एसेट की कोई लाइफ रहती है, जैसे फर्नीचर भी है ना, फर्नीचर, इसकी भी एक सर्टेन लाइफ रहेगी। अब सोचो ना, एक दिन मैंने यहाँ लैपटॉप रखा, गिर ही गया, ये फर्नीचर टूट गया, आप चेयर पे बैठे, चेयर ही टूट गई, यानी लाइफ थी, खत्म हो गई उसकी लाइफ। तो इन एसेट्स पे आपको हर साल क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन। इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? इससे ये फायदा मिलेगा कि आप एक तरीके से डेप्रिसिएशन का खर्चा भी रिकॉर्ड कर रहे हो, एसेट की वैल्यू भी रिकॉर्ड कर रहे हो, एसेट की वैल्यू भी कम कर रहे हो, तो आपका माइंड सेट रहेगा कि 9 साल के बाद एक ऐसा टाइम आने वाला है जहां पे आपके एसेट की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, जीरो। नाउ अब वहां पे आपको डिसीजन लेना है कि नाउ इट्स टाइम टू बाय न्यू एसेट, बिकॉज इसके बाद अगर आप एसेट यूज करोगे, एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी, नुकसान होता रहेगा। समझे ना बात ये? तो इससे आपका एक माइंड सेट रहेगा, आप रियल पिक्चर में जियोगे, रियलिस्टिक वे में आप अकाउंटिंग को फॉलो करो। समझे ना बात ये? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? अच्छा मैंने एक चीज लिखी, पीछे बातें नहीं भाई, मैंने एक चीज इसमें लिखी, सभी टेंजेबल, पहले तो बताओ व्हाट इज टेंजेबल एसेट? टेंजेबल एसेट रहती है विच कैन बी सीन, विच कैन बी सीन या टच। जैसे ये इसे टच कर सकते हैं ना भाई, टेंजेबल है, इसे टच कर सकते हैं, टेंजेबल है, इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आकार है, दिसवर टेंजेबल एसेट। लेकिन मैंने एक्सेप्ट क्या लिखा, लैंड। अब बताओ ना, लैंड की लाइफ रहती है कुछ? लैंड तो लैंड है, वहीं पड़ा रहेगा, है ना? उस पे घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, टूट जाएगी बिल्डिंग, फिर से लैंड वहीं पे रहेगा। बिल्डिंग घर तो बनते रहेंगे, टूट जाएंगे एक सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि उनकी लाइफ रहती है, लेकिन उसके नीचे जो जमीन है, फाउंडेशन जो उसका है, वो तो वहीं पे रहेगी ना। इसलिए लैंड की वैल्यू पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, उसको उस पे लगता है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का उल्टा वर्जन क्या है, एप्रिसिएशन। समझे ना बात ये? इसलिए लैंड को छोड़कर जितनी भी हमारी सारी टेंजेबल एसेट रहती है ना, वो सारी की सारी क्या है बेटा, डेप्रिशिएबल एसेट है, उनपे हर साल क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। अब इससे एक चीज हम समझे कि डेप्रिसिएशन क्या है नेचर से,
खर्चा। और ये दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, आपके एसेट की वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब इसकी अगर एंट्री बनाए, डेप्रिसिएशन इज आवर बाय नेचर क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बोले तो कौन सा, एंड नॉमिनल का रूल, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। और दूसरा, एसेट को ये टैकल कर रहा है, एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है। एसेट कौन से खाते में जाता है, रियल में। रियल का रूल, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। मेरे को बताइए इसकी वैल्यू कम्स इन है, गोज आउट है, जा रही है, कम हो रही है, तो क्या होगा, तो एंट्री क्या बनेगी। अब इसकी एंट्री बताओ, इसकी एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। कौन से वाले एसेट आएंगे, टेंजिबल वाले, ये एंट्री बनेगी। इज दैट क्लियर, डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, डेबिट, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इट विल बी योर क्रेडिट। समझे ना बात, ये इजी है, कोई टेंशन तो नहीं यहाँ पे। अब अगर हम एसेट की बात कर ही रहे हैं, तो आगे बात हो एक और सीखना। मेरे को बताना, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग बताना मेरे को क्या होगा। अगर मैं बोलूं बेटा, मशीनरी परचेज्ड इन कैश फॉर ₹10 लाख, मशीनरी खरीदी हमने 10 लाख की, क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे, क्या खरीदा हमने, क्या देकर, कौन कौन से अकाउंट आएंगे, मशीन परचेज क्यों आएगा यार, गुड्स है क्या, कौन कौन से अकाउंट आएंगे, और मशीनरी क्या है नेचर से, एसेट तो कौन सा अकाउंट, और रियल का रूल कम से नहीं है, गोज आउट, खरीदी तो आ रही है, तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश भी क्या है, एसेट जा रहा है, व्हाट गोज आउट इज, तो कैश अकाउंट आप कर देना 10 लाख 10 लाख, इसमें कोई शक तो नहीं है ना किसी को। अब सोचो, अब सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली ट्रांजेक्शन भाई इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है ये। अगर मैं बोलूं सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ₹10 लाख एंड ₹1 लाख incurred, ₹1 लाख paid on its repairs, ये ट्रांजेक्शन है। आपने इस बार ना नई मशीन नहीं खरीदी, सेकेंड हैंड खरीदी, और उस पे ₹1 लाख का ना आपने रिपेयर का खर्चा पे करा, क्या करोगे इसका, मशीन खरीदी सेकेंड हैंड है 10 लाख की, उस पे ₹1 लाख का आपने रिपेयर का खर्चा पे करा, मशीनरी टू कैश कितना अमाउंट, और रिपेयर का भी खर्चा करा। रिपेयर का क्या अलग एंट्री करें रिपेयर की, ये सेम में कर दे, बताओ एंट्री बताओ क्या होगा। अच्छा कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे ये बताओ पहले, मशीनरी होगा, मशीनरी क्या नेचर से, एसेट, एसेट का भी रूल बताया, रियल कम्स इन या गोज आउट, कम्स इन गोज आउट, आ रही खरीदा आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दूं, कोई लिखना हो तभी समझना सिर्फ, 10 लाख से ओके एग्री। फिर साथ में क्या पे करा, रिपेयर्स, रिपेयर का खर्चा एसेट है या एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस, क्योंकि उसी टाइम रिपेयर करवाया उसी टाइम बेनिफिट मिला, मशीन सही हो गई, तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस किस में जाता है, नॉमिनल, नॉमिनल का रूल, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर, तो रिपेयर अकाउंट हो जाएगा क्या, रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने से, और पैसे जा रहा है,
10 और 1 जा रहा है कैश। कैश क्या नेचर से, ये भी एसेट ही है और जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा कितने से। अगर मैं बोलूँ ये एंट्री बिल्कुल गलत है आपकी, आप सोचो क्यों गलत है। देखो सुनना समझना, ये जब भी आप मशीन खरीदते हो ना, जिस वैल्यू से खरीदते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या बोलते हो, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब ये कॉस्ट ऑफ एसेट पता है कैसे निकलती है, इसको निकालने का फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ एसेट में एक तो आता है परचेज वैल्यू, एसेट की खरीदी हुई वैल्यू आती है, प्लस पुट टू यूज एक्सपेंस आते हैं। और क्या आते हैं इसमें, पुट टू यूज एक्सपेंस। क्या समझ में आ रहा है पुट टू यूज एक्सपेंस का मतलब, वो खर्चा जो जिसकी वजह से आप एसेट को यूज कर पा रहे हो। अब जैसे एसी का लो ना यार एग्जांपल, ये डब्बा एसी है, मैं नया एसी लेकर आया रिप्लेस करने के लिए से। अब वो डब्बा लाकर मैंने यहाँ रख दिया, बेटा देखो एसी ले लिया मैंने, अब चलाऊंगा कैसे वो, मैं इंस्टॉल कैसे करूंगा, मैं करूंगा, मैं इंजीनियर हूँ। इसको इंस्टॉल करने के लिए एक इंजीनियर लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन लाना पड़ेगा, वो तारे तूरे जोड़ेगा, फिर वो वहां फिट करेगा, उसके बाद जाकर वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर एसी। और ये छोड़ो, ये एसी तो फिर भी आसान है इंस्टॉल करना, स्प्लिट एसी में तो महाभारत है भाई। एक यूनिट इंटरनल यूनिट यहाँ लगेगी, पाइप उसके जुड़ते जुड़ते बाहर जाएंगे वायर के साथ, फिर वहां पे एक्सटर्नल यूनिट लगेगी, उसके बाद वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर एसी। मतलब ये भाई हमारे बस का तो काम नहीं है, हम नहीं कर सकते काम। चलो ये एक पर्सन को हम कर भी ले, वो वाला तो नहीं कर सकते ना भाई। तो अगर वो एसी मेरे को पड़ा 40 का और उसको इंस्टॉलेशन कराने का खर्चा 5,000 का पड़ा, तो मेरे को एसी का वैल्यू कितनी पड़ी, 40 या 45। मैं बोलूंगा मेरे को 45 का पड़ा एसी, बिकॉज उसमें इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी जुड़े हुए हैं भाई। समझना बात ये, यानी कि बिना वो खर्चा करे क्या मैं उस एसेट की परचेज वैल्यू से उसे यूज कर पाऊंगा क्या। यानी कि अगर आप सेकंड हैंड मशीन खरीद रहे हो भाई, और खरीदने के टाइम पे ही आप रिपेयर का खर्चा कर रहे हो, तो बिना रिपेयर करे सेकंड हैंड मशीन है ना भाई, बिना रिपेयर करे यूज कर पाओगे क्या उसे। तो यार ये रिपेयर का खर्चा अलग से यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ये रिपेयर का खर्चा सीधा इसमें जुड़ जाएगा। 10 लाख की तो परचेज वैल्यू है ना भाई, प्लस पुट टू यूज पुट टू यूज एक्सपेंस इसके हैं 1 लाख के, तो टोटल आपको मशीन पड़ी कितने की। अब ये एंट्री होगी हमारी सही, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। तो इससे क्या सीखे हम कि डेप्रिसिएशन तो चलो ठीक है अपनी जगह, बट द थिंग इज दैट डेप्रिसिएशन लगता है मशीन के वैल्यू पे, मशीन के कॉस्ट वैल्यू पे। अब अगर मैं बोलूँ इस मशीन की जो लाइफ है ना वो 10 साल है, तो आप क्या करोगे, आप स्प्रेड करोगे कि 11 लाख की मशीन पड़ी, 10 साल इसकी लाइफ है, तो हर साल का खर्चा कितना हो गया, 1,10,000। अब लगाओगे इस पे डेप्रिसिएशन। यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए, हमेशा हर एक एसेट की कॉस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट वैल्यू हमेशा एसेट की ऐसे निकलेगी, परचेज वैल्यू प्लस पुट टू यूज। समझे ना बात ये, इसमें कोई शक किसी को, कोई परेशानी किसी को, ऑल क्लियर। ठीक है, अब इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से, नोट डाउन। जब ये नोट डाउन कर लोगे ना, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बिजनेस करेंगे। और कल अकाउंट्स को खत्म कर देंगे, फिर ज्यादा कुछ बचा नहीं है। जब ये हो जाएगा ना, सब लोग पेज नंबर 17 पे आ जाना, क्वेश्चन नंबर 30 पे आना।
30 के अलावा और भी है कोई ऐसा? 30 से पहले ना 22 पे आना, 22 भी रह रहा था ना अपना, पहले 22 पे आना, पेज नंबर 15 पे होगा वो, फिर 30 पे आएंगे। पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 22। दिया तेरा चश्मा का है, आंखें देख ये सोच रखी है, एक छोटी हो रही है एक बड़ी हो रही है। जलेबी के नहीं हो सकता। सही है, किस्मत है। वीडियो बना तब वायरल। बस जो वीडियो वायरल होगी ना, उसी फोन बंद कर, फोन जेब में रख ले। हो गया बेटा, लिख लिया? सब लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आना, छोड़ना में बताइए, सुन ऐसा पढ़ता रही। करे बिठा दो ये। चले जी, फॉर्मेट बनाना पहले। जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। चले जी, शुरू करें क्या? पहले ना समझना सब, उसके बाद नोट डाउन करना, एक एक चीज समझना। सबसे पहला जनवरी 5 बोला है, डेट है जनवरी 5। अब एक एक चीज समझना, अभी हमने चीज सीखी एसेट के लिए, वो सिर्फ एप्लीकेबल एसेट पे होती है। यहाँ पे इन्होंने बात करी जनवरी 5 में, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदे कैश पे, और आगे लिखा है एंड स्पेंड 200 फॉर देयर कैरेज। कैरेज समझते हो, व्हाट इज कैरेज? कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। जैसे सोचो ना, अगर आप एक शॉप से कोई सामान खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, अब आप उसको अपनी शॉप पे लाने के लिए रिक्शा का भाड़ा दोगे ना, दैट इज कैरेज, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। लेकिन गुड्स है ना भाई, ये गुड्स में वो वाला हिसाब नहीं है कि इसका भी खर्चा इसमें जोड़ देंगे ना ना, वो एसेट पे हिसाब। यहाँ पे मैं सेपरेट रिकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि परचेज भी मेरा एक्सपेंस है, कैरेज भी मेरा एक्सपेंस है।
एसेट तो नहीं है ना गुड्स परचेज करना। परचेज भी एक्सपेंस है, कैरेज भी एक्सपेंस है, दो सेपरेट अकाउंट खुलेंगे। एक तो आपने क्या करा, गुड्स को परचेज, कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज। एक्सपेंस है तो कौन से खाते में जाएंगे, नॉमिनल में। तो रूल, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर, तो परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट। फिर साथ में कैरेज भी पे करा, ये भी खर्चा है, इसको भी क्या करोगे आप, डेबिट। तो कैरेज अकाउंट को करना डेबिट, ठीक है। और पैसा पे करा, कैश पे करा, भैया ये वाला पंखा भी चला दे, वो भी चला दे। इतनी देर से ऐसे बैठी हूँ, मेरे को ठंड लग रही है इधर। चलो, परचेज डेबिट, कैरेज डेबिट, और ये दोनों चीजें कैश में पे करी। कैश क्या है आपका, एसेट। आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है ना। देखो जो चीज आ रही है वो डेबिट, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट, सिंपल है। अब परचेज में परचेज की वैल्यू बताओ क्या है, 10। कैरेज की वैल्यू, तो कैश गया 10,200। बीइंग, नरेशन आएगी, बीइंग गुड्स परचेज एंड कैरेज पेड। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब लिखो, पहले समझना अब लिखना। अगला करें, हाँ जी अगला करें, लिख लिया। अब जनवरी 10 में क्या बोला, अब यहाँ मशीन खरीदी। मशीन तो गुड्स नहीं है, मशीन क्या है, अब एसेट पे रूल लगेगा भाई। एसेट पे क्या बताया था, जब भी एसेट पे करोगे रिकॉर्ड, उसकी कॉस्ट पे करना है। और कॉस्ट क्या होती है, परचेज वैल्यू प्लस पुट टू यूज एक्सपेंस, ठीक है ना। परचेज वैल्यू प्लस पुट टू यूज एक्सपेंस। अब यहाँ देखो, परचेज करी मशीन 50 की, और साथ में आपने कैरेज का खर्चा करा। बेटा अगर आप किराया भाड़ा नहीं दोगे तो मशीन आपके पास आ पाएगी क्या, यूज कर पाओगे, जब आएगी नहीं तो कैसे यूज करोगे, करना पड़ेगा ना कैरेज का भी खर्चा। तो 500, 50,000 प्लस 500, ये टोटल खर्चा आपका मशीन का कॉस्ट कितना बनाएगा, 50,500। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, एक तो मशीन आ रही है तो क्या होगी, डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है, कैश क्या करोगे, क्रेडिट। 50,500, 50,500। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज, हो गया ये भी। अगला देखना, पहले ट्रांजेक्शन पढ़ना साथ में। इन्होंने बोला पेड 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर एंड 5,000 एज वेज। सीमेंट तो पता ही है, टिम्बर मतलब लकड़ी, और 5,000 आपने वेजेस मतलब लेबर को वेजेस दिया। क्यों दिया, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखो या तो बिल्डिंग डायरेक्टली खरीदोगे बनी बनाई, यहाँ पे आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, और कंस्ट्रक्शन में सीमेंट का खर्चा हो रहा है, आपका टिम्बर का खर्चा हो रहा है, लेबर को वेजेस पे कर रहे हो। बेटा ये तीनों खर्चों की वजह से तो बिल्डिंग बन पा रही नहीं, बन पा रही।
तो यहाँ पे बिल्डिंग के लिए जो कॉस्ट मानी जाएगी, परचेज वैल्यू तो नहीं, सारे के सारे क्या है यहाँ पे, तो परचेज वैल्यू तो देखो 0 है। पुट टू यूज एक्सपेंस है, कितना है उसका, सीमेंट का 20, और टिम्बर का और वेजेस का 5, वेजेस 50, 35 हो जाएगा, 35। तो आगे बिल्डिंग कितने बन के रेडी हो गई, 35,000 में बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट कितना आएगा, 35,000, 35,000। नरेशन बीइंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड। यस, बोलो। क्या बटा रुपीज इन थाउजेंड हो, 35 लाख की हो, 35 करोड़ की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अच्छा नेक्स्ट है जनवरी 17, अब ये खुद बताना मेरे को, ये खुद से करो यार, मैं नहीं बताऊंगी। पढ़ना, जनवरी 17 आप खुद से करेंगे। हो गया, हुआ बेटा, दिया हो गया। बेटा आपका नाम क्या है, शिवांशी, वही वाला। देखो क्या करा, मशीन खरीदी, परचेज नहीं, क्या खरीदा, ओल्ड मशीन, मशीन है, मशीनरी क्या है, एसेट, एसेट की बता परचेज वैल्यू कितनी है बेटा, 20। उस पे कुछ खर्चा करा क्या, तो ये जुड़ जाएगा। तो मशीन कितने की होगी टोटल, 22,500। और मशीन है ना बहन, आ रही है जा रही है, आ रही है, और जो आता है वो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, जो आएगा। देखिए यहाँ रूल दिख रहा है तेरे को, ये वाला, व्हाट कम्स इन इज, ये वाला, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, जो आता है वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट। तो ये एंट्री बनाएंगे, सेम ऐसी एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है, जो जाता है वो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 22,500, 22,500। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ओल्ड न्यू सब नहीं नहीं हुआ है हमारे लिए, एज अ ओल्ड नहीं लिखना है, ये सब न्यू। हाँ, लास्ट डेट क्या है, लास्ट है January 20। क्या बोला, क्या करेंगे, मशीन, यहाँ बोला क्या, पेड रिपेयर एक्सपेंस ऑन सम अदर मशीनरी। एक बार बताओ ना, आपने मशीन खरीदी या गाड़ी खरीदी यार, सेकेंड हैंड, उस टाइम रिपेयर कराया तो वो चलो गाड़ी का खर्चा, अब 3-4 महीने गाड़ी चलाई, फिर रिपेयर करवाया, अब वो वाला जो रिपेयर का खर्चा है, क्या वो गाड़ी के कॉस्ट में जोड़ेंगे या नॉर्मल रिपेयर है अब तो नॉर्मल है ना, अब तो आपको यूटिलिटी थी रिपेयर करवाना,
आपको यूटिलिटी लगी कि कराना चाहिए रिपेयर, ऑयल चेंज कराना चाहिए, है ना, तो आपने करवा दिया चेंज, वो तो नॉर्मल खर्चा माना जाएगा ना, उसको कॉस्ट में तो ऐड नहीं करोगे। तो इससे एक चीज ये सीखे, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब खरीदी हो, ये एक्सपेंस तभी जुड़ेंगे जब मशीन या कोई एसेट खरीदी हो। खरीदने के बाद अगर खर्चा कर रहे हो तब नहीं लगेंगे भाई, तब नॉर्मल है ये, तब नॉर्मल रिपेयर है, नॉर्मल एक्सपेंस है ये। तो जो खर्चे का नाम है ना उस नाम से खुलेगा। तो कौन सा खर्चा हुआ हमारा, तो रिपेयर का खर्चा हुआ, कम्स इन या ऑल एक्सपेंस लॉस आर डेबिटेड, तो क्या होगा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा, हाँ, 500 रुपए। और एंड में क्या करते हैं फॉर्मेट में, टोटल कर देंगे, 10,200, 6700, 95,700, 96,200, 98,200, 1,18,200। एंड में टोटल दोनों साइड का मैच करेगा, ठीक है।